विधानसभा के सेक्रेटरी भी हैं, धनपत बंजारा जी, संजय बंजारा जी, संदीप लाला, धर्मवीर जोरिया, प्रताप बंजारा, बाबूलाल बंजारा जी, प्रहलाद चौधरिया और आज के मुखिया हमारे दीदी जो बहुत जोरदार से पूरे हरियाणा में समाज को एकत्रित करने में लगे हैं, श्री करतार सिंह जी विशाल जो बालिका सभा के हरियाणा के प्रधान हैं, सरदार जसवीर सिंह जी बंजारा जो पंजाब से पंचकुला से आए हैं, पाले राम बंजारा जी पानीपत से, बेले नायक तेजावत जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदिवासी पिछड़ा आदि पिछड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो हैदराबाद से आए हैं। सुधीर वर्षिया जी, सुरेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ आए हैं दिल्ली से, नरेश बंजारा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बंजारा बालिका सभा के, सभी भाइयों को मैं धन्यवाद कहता हूं। मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान दिया, लेकिन मैं आपके भी 2000 बातें रखना चाहता हूं कि मैं पूरे इंडिया में बंजारा लबाना बालिका सिकरी बंद सब समाज को इकट्ठा करने में लगा हूं, लेकिन इसके दो पहलू हैं। उसका उदाहरण मैं दूंगा कि पूरे दुनिया में यहूदी जात का नाम सुना होगा आपने, यहूदी सबने सुना है ना, वो अमेरिका और पूरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में याद कर रहे हैं। उनके पास दो ताकतें हैं। जब यहूदियों ने कई शताब्दियां पहले दो रेजुलेशन, दो बातें रखी, उनमें सबसे पहले है यूनिटी, एकता, दूसरा है शिक्षा। यूनिटी और शिक्षा उनके पास है, संख्या में बस 1% होंगे पूरी दुनिया में संख्या में, लेकिन यूनिटी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे होकर आज पूरे देश में, यूएसए में, पूरे यूरोप में, कनाडा में वो जो कानून बनाते हैं वो बड़े बड़े होते लॉयर जूरिस्ट वो ही हैं। दूसरा रेजुलेशन उन्होंने पास किया, जिम्मेवारी और योग्यता। जिम्मेवारी तो हमें गुरु नानक देव ने दे दी, लेकिन अभी तक हमारे पास योग्यता की कमी है। आप बंजारा भाइयों, अरे गुरु नानक देव जी ने जिम्मेवारी पकड़ी दिया, सिख गुरुओं ने हमें पगड़ी का निशान दिया। सिख कोई धर्म नहीं है, सिख एक व्यवस्था है जो इस मानवता के प्रति लड़ती है। गुरु नानक देव जी ने बोला है, मानव की जात एक है, हम मानव एक हैं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं हमारे में आई, इसलिए हम पिछड़ गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, सामाजिक आधार से हम पिछड़ गए हैं, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है और राजनीतिक स्थिति हमारी दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं, जीतने से कोई आदमी ताकतवर नहीं बन जाता जब तक आप संघर्ष नहीं करते, समर्पित नहीं करते। इसलिए भाइयों, आप संघर्ष करिए, समर्पित करिए समाज के प्रति, और जिस दिन आपकी एकता बन जाएगी और शैक्षणिक हो जाओगे, पूरा हिंदुस्तान में 14 करोड़ बंजारा की संख्या गिनती में आ चुकी है, बुक्स में, किताबों में, केंद्र सरकार के पास ये सबूत हो चुके हैं। जो गमंतु जातियों का योग बना था, उसका एक मेंबर हमारे बंजारा समाज मध्य प्रदेश इंदौर से थे। उन्होंने अपनी पूरी स्टडी करके पूरे देश की कमीशन ने गमंतु जो हम बंजारा जाति का सारा सर्वे करके सेंटर सरकार को दे दिया है, और आज मोदी सरकार ये मान गई है कि 14 करोड़ की जनसंख्या हम किताबों में मौजूद है, लेकिन हम उसे ज्यादा हैं, क्योंकि कई राज्यों में, जैसे मैं पूरे 25 राज्यों में जाता हूँ, मध्य प्रदेश में हमारे बंजारा समाज जो है वो सिख भी है, बड़ी तादाद में सिख सरदार बने हुए हैं, लेकिन उनको मुख्य धारा में नहीं लिया गया। लेकिन हमारा एक संगठन है नानकपंथी बंजारा लबाना मिशन दिल्ली में जो रजिस्टर्ड है, उसका एक ही काम है कि पूरे समाज की गिनती करना, उसकी जनसंख्या का पूरा लेखा जोखा सरकारों के आगे रखना और अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करना। आज बंजारा समाज के अलग-अलग राज्यों में, आपके हैदराबाद में तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, निजामाबाद, दिलाबाद, जो हमारे प्रतिनिधि साहब जहाँ बैठे हैं, वहाँ पे हमारा बंजारा लबाना मिशन बच्चों को जंगल
अंचलों में आदिवासियों में शिक्षा का केंद्र खोल रखे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अपने अलग अलग टांडा में हमारे सहयोग से हम आपके साथ खड़े रहेंगे कि बच्चों की अगर शिक्षा में आप ताकत नहीं रखते देने के लिए, आप बिल्कुल सक्षम नहीं हो, तो हमें बताइए, हम हर टांडा में 2-2 घंटे की क्लास खोलेंगे अपने बच्चों के लिए। उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, उसके लिए आपको कमेटियां बनानी होंगी। कितने बच्चे हैं छोटे से बड़े लेकर, एक सुविधा जो कॉमन हमारे साधारण एजुकेशन चाहिए उसके देने के लिए हमने मुहिम छेड़ी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कई जिलों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे ये संगठन के लोग बंजारा लमाना मिशन बहुत बड़ा मिशन है। इसमें एक सरदार सिख सरदार ऑस्ट्रेलिया से आए 6 करोड़ रुपए का ऐलान करके गए हैं कि बच्चों को पढ़ाओ। सालाना 6 करोड़ रुपए देंगे बच्चों की शिक्षा के लिए। आज वो 1000 बच्चा दूसरे समाज के लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सिख जो समुदाय है, जो गुरु नानक देव की चलाई हुई संस्थाएं, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिख संस्थाएं जो लगी हुई हैं कि बंजारा को गोलबंद करो, बंजारा समाज को एकत्रित करो और अपने इस देश को गुलामी से आजाद कराया। मुगलों से पहली आजादी, दूसरी आजादी मुगलों ब्रिटिशर से गौरव से ये हमारे समाज के लोगों ने चलाई। और आज हमारा समाज दूर दूर अलग अलग स्टेटों में, राज्यों में, जैसे आज आपके प्रधान जिला परिषद प्रधान या ब्लॉक समिति प्रधान आए थे श्री संजय जी, के बोला 8 एकड़ जमीन उनके पास पड़ी है शहर में, तो मैं 8 एकड़ में 8 घर बना के दे सकता हूँ। आपको कोई कम्युनिटी सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई धर्मशाला बनाने की जरूरत नहीं है। उस 8 एकड़ में धर्मशाला भी होगी, कम्युनिटी सेंटर भी होगा, स्कूल भी होगा, गुरुद्वारा मंदिर भी होगा और बाबा लक्की शाह बंजारा का आज का जो मैं कहता हूँ जल्दी मूर्ति भी होगी। ये योजना मैं पूरे 25 राज्यों में लागू करने जा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भाषण दिया, मैंने पटना में 10 बार भाषण दे चुका हूँ, बॉम्बे में मैं भाषण देता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपना समाज शिक्षित हो, आर्थिक हो, यदि मजबूर हो, संस्कृति हमारी जिंदा रहनी चाहिए। जिस समाज की संस्कृति इतिहास खत्म हो गया है वो जिंदा दफन हो जाता है। इसलिए अभी लमाना साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आपने धर्मशाला का कार्यक्रम करना है तो मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, बढ़ चढ़ के मैं आपका सहयोग करूंगा। आप माया इकट्ठी कर दो, जितनी कम पड़ेगी वो मेरे से। अब मैं जो है बुलाना चाहूंगा अगले वक्ता डॉक्टर जीवन बख्शी जी को, जो बाजीगर बंजारा